प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए बैठक, जातिगत जनगणना और बयानबाजी पर निर्देश। दिल्ली में रविवार 25 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जनगणना का उद्देश्य जातिगत राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर हो रही अनावश्यक और आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने पार्टी नेताओं से संयम बरतने और बेवजह टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि हर विषय पर सार्वजनिक रूप से बोलने की प्रवृत्ति से संगठन की छवि को क्षति पहुंच सकती है। बैठक के दौरान 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर में सेना के साहस और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना हेतु और दूसरा जातिगत जनगणना को समय की मांग बताते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले पुतिन पूरी तरह पागल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक तीखा बयान दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा, मैंने हमेशा व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध रखे हैं, लेकिन अब वह पूरी तरह पागल हो चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन पर हो रही रूसी हमलों की आलोचना करते हुए कहा कि मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे निर्दोष लोगों की जान जा रही है। ट्रंप ने लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि पुतिन केवल यूक्रेन का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो वह रूस के लिए विनाशकारी साबित होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की भी आलोचना की और कहा कि उनके बयानों से हालात और बिगड़ते हैं, उन्हें यह रवैया बदलना चाहिए। गौरतलब है कि यह बयान रूस द्वारा यूक्रेन पर बीते 3 वर्षों का सबसे बड़ा हवाई हमला करने के बाद आया है। शनिवार रात कीव पर 9 बैलिस्टिक मिसाइलें, 60 क्रूज मिसाइलें और 298 ड्रोन दागे गए। इस हमले ने पूरे क्षेत्र में भय और तनाव फैला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। लखनऊ के लोक भवन में सोमवार सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में हिस्सा लिया। प्रदेश भर से आए 65 से ज्यादा पीड़ितों की शिकायतें सुनी और हर एक को भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा, हर पीड़ित को न्याय और हर चेहरे पर मुस्कान लाना ही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस, राजस्व, इलाज, पेंशन और शिक्षा से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दर्शन में आए बच्चों को सीएम ने दुलार किया, उनसे पढ़ाई की बातें की और टॉफी भी बांटी। दिव्यांगजनों की समस्याओं पर भी तुरंत समाधान के निर्देश दिए। बांग्लादेश में बढ़ते संकट के बीच मोहम्मद यूनुस का भारत पर गंभीर आरोप। बांग्लादेश में गहराते राजनीतिक संकट के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। बांग्लादेशी राजनीतिक गठबंधन नाइकर ओइका के अध्यक्ष मोहम्मदुर रहमान मन्ना से भेंट के दौरान यूनुस ने कथित रूप से कहा कि बांग्लादेश का मौजूदा संकट भारत द्वारा फिर से अपना प्रभुत्व स्थापित करने की साजिश का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि देश को इस स्थिति से निकालने हेतु एकजुट होने की आवश्यकता है। बता दें कि मोहम्मद यूनुस इन दिनों खुद कई आरोपों और विरोधों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, शिक्षा के क्षेत्र में 3300 करोड़ की सौगात। लखनऊ की लोक भवन सभागार से सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के करोड़ों बच्चों को शिक्षा की नई रोशनी दी। एक भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों के खातों में 487 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने शिक्षा की बुनियाद को और मजबूत करते हुए 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालयों का शिलान्यास किया और 139 कस्तूरबा विद्यालयों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को टैबलेट और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए ताकि डिजिटल शिक्षा को और अधिक गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा, ऑपरेशन कायाकल्प, मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय और निपुण आकलन जैसे प्रयास आज उत्तर प्रदेश को शिक्षा के नए मानचित्र पर ला खड़ा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा, रोड शो बना राष्ट्र गौरव का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। सुबह के ठीक 10 बजे वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन से निकलते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। जयकारों की गूंज, तिरंगे की लहर और पूरे 1 किलोमीटर लंबा रोड शो, देशभक्ति का अद्भुत नजारा दिखा। इस रोड शो में विशेष बात यह रही कि भारतीय सेना की वीर अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार ने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस सम्मान का एक संदेश बन गया कि भारत अब केवल सहता नहीं, जवाब भी देता है। सोफिया की जुड़वा बहन सायना ने कहा, प्रधानमंत्री ने झुककर हमें प्रणाम किया और वो पल जैसे रुक गया, एक इतिहास बन गया। रूस का आरोप, पुतिन की हत्या की कोशिश, हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला। रूस ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की है। रूसी वायुसेना के मेजर जनरल यूरी डैस्किन के अनुसार 20 मई को पुतिन कुर्स्क दौरे पर थे, तभी यूक्रेनी ड्रोन ने उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। डैस्किन ने बताया कि कुल 46 ड्रोन हेलीकॉप्टर की दिशा में छोड़े गए थे, जिन्हें रूसी सुरक्षा बलों ने समय रहते नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, हमने एक साथ दर्जनों ड्रोन से मुकाबला किया और राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस घटनाक्रम ने रूस यूक्रेन युद्ध को एक नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।